अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूं जिन्होंने ई-कैट का टेस्ट दिया उनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन जो रिसेंटली आए हैं और उससे रिलेटेड पॉसिबल है कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो एज इट इज रिपीट भी हो जाए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपनी ओरिजिनल क्वेश्चंस को जो कि ई-कैट 2 में आए। क्वेश्चन जरा देखिएगा, अ सॉलिड सफेयर एंड अ हॉलो सफेयर ऑफ द सेम mass and radius roll down an inclined plane without slipping, what is the ratio of their acceleration? तो मुझे ये क्वेश्चन पढ़ते बड़ी खुशी हो रही है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जरूर आइडिया होगा जिन्होंने किस प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की है। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था और आपने इसको सॉल्व भी किया था मेरे साथ। तो इससे रिलेटेड बिल्कुल वही शॉर्टकट हम रिपीट करेंगे कि अगर हमारे पास सॉलिड सफेयर है और हॉलो सफेयर है, इसकी वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी हो या इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो इज देयर एनी शॉर्टकट टू सॉल्व दैट? जी बिल्कुल है। थोड़ा सा जरा रिवाइज करते हैं, जरा देखिएगा वर्डिंग क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। लुक एट दैट, शॉर्टकट ट्रिक है। अब आइंदा अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसको नोट करना है कि एक्चुअल में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है। लुक एट दैट, सॉलिड सफेयर सॉलिड डिस्क है, हॉलो सफेयर और आपके पास है रिंग जिसे आप हुप भी कहते हैं। ये हमारे पास उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं 2/5 1/2। ये जो सी है एक्चुअली आसान लफ्जों में हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये आपके पास वैल्यू होगी जो mr² के साथ हमारे पास उसका कोएफिशिएंट कह दें आप या कांस्टेंट नंबर कह दें, दैट इज द सी है। वो इसका क्या 2/5 है। अगर सॉलिड डिस्क है 1/2 तो उसकी सी की वैल्यू 1/2 है। सिमिलरली बाकी फैक्टर्स की भी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कि अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो हमें डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे और उसका आंसर दे देंगे 2gh/1 सी की वैल्यू अगर सॉलिड सफेयर है यहां पे पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्या 2/5 पुट की, फौरन आपका आंसर आएगा जस्ट इन वन स्टेप। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया जी एक्सेलरेशन से, उसका शॉर्टकट रिलेशन क्या है g sin थीटा ओवर 1 + c है। तो बिल्कुल एज इट इज कभी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आ जाए वंस अगेन तो सॉलिड सफेयर है, उसका आपके पास c की जो वैल्यू है जस्ट आपने पुट की वहां पे, फौरन आपका एक स्टेप में आंसर आ गया। बाकी तमाम ऑब्जेक्ट की यही फॉर्मेशन है। अब आए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट ये शॉर्टकट रिलेशन करके विद इन द सेकेंड्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर मैं इस यहां पे रिलेट करूं एक्सेलरेशन और 1/c तो आप इसको रिलेट कर दे, मैं जैसे ये बात कर रहा हूं कि a प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 + c है। अब देखते हैं रेशो कैसे निकालनी है। सॉलिड सफेयर है और दूसरा आपके पास क्या है हॉलो सफेयर है, उनकी आपने रेशो निकाल ली थी। ये क्वेश्चन आया तो मैं इसको यहां पे डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। एक्सेलरेशन हम कहते हैं दैट इज द सॉलिड सफेयर डिवाइडेड बाय हम बात करते हैं हॉलो सफेयर की। तो मैं इसको इस तर्ज में लिखता हूं, मैंने बताया कि ये 1/c जो है 1 + c जो है इसके इनवर्स है। तो इस टर्म को डायरेक्टली शॉर्टकट रिलेशन में आप लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया c हॉलो सफेयर का और ये आपके पास क्या आएगा सॉलिड सफेयर का। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू अगर देखा जाए हॉलो सफेयर के लिए ये आपके पास है दैट इज द 2/3 है, तो 1 + 2/3 आ गया। और इसी तरह अगर दूसरी की वैल्यू पुट करेंगे 1 + उसकी वैल्यू है जी 2/5 है। जल्दी से एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 ये कितना बन गया दैट बिकम्स 5/3 है और ये आपके पास क्या बनेगा 7/5 है। तो इसको कैलकुलेट करें, ये आपके पास आ जाएगा 25/21। देखा विद इन द सेकेंड शॉर्टकट यूज करते आपने इसका आंसर दे दिया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था दैट वाज अल्फा 25/21। आइए देखते हैं जी आगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। इन द बामा सीरीज रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू उसकी गिवन है दैट इज और इसका यूनिट जरा ख्याल रखिएगा 1.07 10⁻⁷ और साथ है पर मीटर। व्हाट ट्रांजिशन, अब जरा गौर कीजिएगा, व्हाट ट्रांजिशन मीन m से n तक गिव्स द वेवलेंथ ऑफ 488 मीटर। अगर हम देखें जनरल इसका फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, हमने जनरली क्या पढ़ा हुआ है वो है रिलेशन 1/p²
-1/n² आपने है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे आपके पास p की जगह m आ गया। जनरल रिलेशन हम ये p का सिंबल यूज कर रहे होते हैं। तो अब ये पॉइंट, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना था, क्या कंडीशन थी, पहले उसको हम देखते हैं, फिर डायरेक्टली एक फॉर्मेशन है, अगर वो डायरेक्ट थोड़ा सा जहन में बैठ जाए तो हम जो है फौरन इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं आपसे पहले तो ये सवाल पूछता हूं कि बताइएगा, अगर इसी सवाल में वो ये पूछ लेता कि m आपके पास टू n है, और अगर आप गौर करें ऑप्शंस में आए, ऑप्शंस बहुत कुछ बता रही होती हैं। हमने ड्यूरिंग द लेक्चर्स है और प्रैक्टिस जब की थी तो हमने बात की थी इसमें कि जब क्वेश्चन पढ़ें तो प्लीज ऑप्शंस पे भी गौर करना है। बाज़ औक़ात जो है क्वेश्चन पढ़ के समटाइम्स क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन हमें एक ट्रैक मिल जाता है जब हम ऑप्शन को रीड आउट करते हैं। चलिए मैं सवाल आपसे पूछता हूं, ये आपके पास ऑप्शन है 3 2 2 और ये सब देखें 4 से 2 है, 5 से 2 है। कोई बताएगा कि एक्चुअल में ये तमाम जो ट्रांजिशन हो रही है सारी 2 पे हो रही है। व्हाट टाइप ऑफ द सीरीज इज दैट? क्या ये आपके पास लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पैसन सीरीज है, कौन सी सीरीज है? तो जो आपके पास ट्रांजिशन 3 to 2 है, सब 2 है, ये सीरीज होती है बामर सीरीज है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कभी आ जाए तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। आइए हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। रिलेशन के अकॉर्डिंग लुक एट दैट, सिंपल रिलेशन है 1/λ। अब देखिएगा 1/2² और -1/, हम इसको बैक सॉल्व करके चेक करते हैं। हमारे लिए पॉसिबिलिटी जारी बात है 3/2 भी है, 4 to 2 भी है, 5 to 2 भी है और 6 to 2 भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस देख के हमें आइडिया हो जाएगा। जारी बात है मैंने ओवरऑल डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो मैंने जो चूज किया वो किया बीटा ऑप्शन को, वो है 4 से 2 तक। रीजन क्या है अभी हम देखते हैं। 1/2² -1/4² है। सॉल्व किया, आपके पास क्या आएगा 3/16। सिंपल भाई, 3/16 है और साथ रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दीजिएगा, 16/3 ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट। सिंपल क्या है, इसकी वैल्यूज आपने लगानी है। इट इज अप्रोक्सीमेट 4.86 और 10⁻⁻7 और -7 ऑब्वियसली अगर हम इसको रिलेट कर देंगे 486 करेंगे 10⁻⁻2 और -7, इट गिव्स यू 486 नैनोमीटर। ये क्लैरिटी हमें मिल जाती है। फिर बाद में इनको भी एक आधे को चेक किया तो जारी बात है हमें थोड़ा सा जरा ये करना पड़ जाता है, कुछ टाइम लग जाता है। लेकिन बात क्या आ गई कि आपने जब इसका आंसर देख लिया कि हाँ भाई ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है बीटा ऑप्शन को, लेकिन एक जनरल ट्रिक अगर आपको याद रहे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट फॉर द बाल्मर। मुझे पता चल गया कि ये बाल्मर सीरीज है और एज यू नो दैट बाल्मर किस रीजन में आता, कुछ आपको याद होगा, वो आता है विजिबल रीजन में। और इन जनरल विजिबल रीजन जो हम देख रहे होते हैं, हम जो रेंज होती है 400 नैनोमीटर से चले जाए अप्रॉक्सीमेट 700 नैनोमीटर तक। तो ये एक जनरली विजिबल जो लाइट होती है उसकी ये रेंज होती है और ये बाल्मर सीरीज के कैटेगरी भी आती है। ये देखिएगा 3 to 2 की बात करें, ये 650, ये नॉर्मली कलर कौन सा देता है, वो रेड है। 4 to 2 है, 486 है, ये प्योरली आपको क्या देगा, ब्लू कलर। और बाकी देखा जाए तो वो जनरली वायलेट कलर देंगे। तो ये एक दो कंडीशंस याद हो जाएं, दैट वुड बी वेरी गुड। अदरवाइज ऑब्वियसली डायरेक्ट शॉर्ट ये रिलेशन यूज करें, फौरन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो यही वजह थी, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वाज बीटा। आगे आइएगा, चेक करते हैं जी। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 99.9% डिकेड आफ्टर 10 हाफ लाइफ। इफ द हाफ लाइफ इज 5 डेज है, ये जी आपको दी गई थी हाफ लाइफ 5 डेज। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट विल रिमेन 20, और ये हो गया टोटल टाइम। हमें पता चल गया ये हाफ लाइफ से क्वेश्चन आया। अब इसका भी डायरेक्ट शॉर्टकट रिलेशन होता है, क्योंकि जारी बात है इतना आपने फोकस याद रखिएगा उस पे करना होता है, क्वेश्चंस पे जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। बाज़ का डाटा ज़्यादा भी आ रहा होता है, लेकिन जो फाइंड करना होता है वो हमें कुछ क्लैरिटी दे रहा होता है। तो हाफ लाइफ का डायरेक्ट अगर नहीं याद तो याद रखिएगा, एक शॉर्टकट रिलेशन नोट कर लीजिएगा, एंड दैट इज द T इज इक्वल टू N इंटू हाफ लाइफ है। T इज द टोटल टाइम, इट इज द नंबर of half lives,
एंड दिस वन इज द हाफ लाइफ है। पहले चेक करते हैं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आई हैं। लुक एट दैट, टोटल टाइम हमारे पास कितना, दैट इज 20, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इट गिव्स यू 5 और n इज इक्वल टू क्या आएगा 4। इट मींस टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई 4। अब इसके बाद फर्दर एक शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं, वो क्या है, आप जनरली हम 100% से स्टार्ट करते हैं तो 4 हाफ लाइफ तक जाना है, तो अब डायरेक्ट विदाउट सोल्यूशन इसका आंसर क्या होगा। लुक एट दैट, 100% है, बताते जाएगा। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे पास क्या आएगा, दैट गिव्स यू 50%। बात करेंगे सेकेंड हाफ लाइफ के बाद, 50 का हाफ कर दें 25% आ जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं थर्ड हाफ लाइफ के ऊपर, थर्ड हाफ लाइफ की बात करेंगे तो इट गिव्स यू द 12.5% और टोटल कहां तक जाना है, 4 हाफ लाइफ तक, तो 4 में आ जाएगा 6.25%। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया और इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज 6.25%। लेकिन जिन्हें ये शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट रिलेशन नहीं है या पड़ी नहीं है, वो क्या करेंगे, लुक एट दैट, पूरा कैलकुलेट करेंगे जी। आपके पास रिलेशन होता है दैट इज द अनडिकेट का 1/2 रेज टू पावर n और ये आपके पास आ जाएगा, टोटल अमाउंट भी आती है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप जनरली मल्टीप्लाई करके आप वैल्यूज निकाल रहे होते हैं। तो आम स्टूडेंट क्या करेगा, पूरा सॉल्व करेगा फिर आंसर निकालेगा। ऐसा नहीं करना भाई, एग्जैक्टली डायरेक्ट शॉर्टकट रिलेशन है। तो 4 हाफ लाइफ है तो 100 से शुरू हो जाए, चलते जाएं, 4 पे देख लीजिएगा कितना परसेंट बाकी रह गया है। अच्छा, यहां पे एक और सवाल, वर्डिंग इज दैट कि कहता है कि रिमेन आफ्टर, बाकी जो बचा है, बाकी बचा वो आपके पास है 6.2%। व्हाट इफ अगर ये कहा जाता, बताइएगा कि इस पूरे डाटा के बाद कितना डिके हो चुका है। रिमेन आफ्टर का मतलब होता है अनडिकेड, बाकी बच गया, तो फिर डिके कितना हुआ होगा। ऐसा सवाल आ जाए तो डायरेक्टली जरा गौर कीजिएगा, 100% माइनस 6.25% कर दीजिएगा। फौरन से पहले जो परसेंटेज आपके पास आ रही है वो आपके पास आ जाएगी एंड दैट इज द 93.75%। तो डिकेड का क्वेश्चन होता तो ये आंसर, जो पूछा रिमेन आफ्टर या अनडिके, वो आपके पास क्या आएगा, 6.25%। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है, दैट इज अल्फा। लेट्स चेक जी आगे कैसे सवाल आए, हम देखते हैं। हाँ, ये देखिएगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेस बाय 30 डिग्री, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड। टेक स्पीड ऑफ साउंड, ये आपके पास है, हमें पता है। अब ये स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू अगर निकाली हो तो ये एक रिलेशन हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, VT इज इक्वल टू दैट इज V0 प्लस 0.61 कह दें या 6 कह दें। ये मुझे उम्मीद है आपको जरूर याद होगा क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड से टॉपिक लिया गया है और V0 होता है स्पीड ऑफ साउंड यानी कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि फिक्स है 332 है। किसी को जरूर याद होगा ये 0.6 जो होता है ये एक्चुअली क्या है। ये 0.6 हम कहते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर राइज कर जाए तो 0.6 अप्रॉक्सीमेट मीटर पर सेकंड स्पीड क्या करेगी, वो इंक्रीज करती है। तो इस क्वेश्चन के 2 वेरिएंट्स देखते हैं, फिर हम आएंगे एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। पूछा इसमें है एक्चुअल में दिस वन, दैट इज द परसेंटेज इंक्रीज की टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। लेकिन पहले हम बेसिक पढ़ते हैं, जरा गौर कीजिएगा। 1 डिग्री राइज मैंने बताया 0.6 मीटर पर सेकंड है, ओके फाइन, ठीक है। 10 डिग्री अगर राइज कर जाए तो 6 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी। अगर 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए इट गेन्स द 18 मीटर पर सेकंड स्पीड बन जाएगी। तो जनरली अगर हम इसकी वैल्यू पूछी जाती, अगर पूछी जाती तो आपने 332 जो कि V0 है और प्लस ये ओवरऑल वैल्यू 18 आई है आपके पास, 332 और 18 करेंगे तो क्या आएगा, 350 मीटर पर सेकंड। ये तब होता अगर सवाल में जस्ट परसेंटेज की टर्म ना होती, बस कहा जाता इंक्रीज, जो स्पीड में आए वो फाइनल उसकी स्पीड बताएं। लेकिन चूंकि परसेंटेज की बात की गई है तो आप गौर करें 30 डिग्री राइज से क्या चेंज आया, 18 मीटर पर सेकंड। और एज यू नो परसेंटेज कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, यू नो दैट जो आपके पास चेंज आया है, चेंज डिवाइडेड बाय
टोटल वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू, तो 18/32 मल्टीप्लाई 100 से कर दें तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और यही आंसर जो है वो बनता है यहां पे, दैट इज द 5.4%। सो अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में एक शॉर्टकट और नोट कर लीजिएगा कि अगर एक टेम्परेचर दिया तो पूछा जाए कि कितने टेम्परेचर पे इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, उसका पहले तो आपने जो है वो शॉर्टकट फॉर्मूला नोट करना है। वो शॉर्टकट ट्रिक एक्चुअली क्या है, टी न्यू टेम्परेचर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और टी आएगा। अब इसकी यूटिलाइजेशन क्या है वो जरा देखिएगा। मैं सपोज करता हूं कि हमारा जो है वो टेम्परेचर जो हम सपोज करते हैं दैट इज 200 केल्विन गिवन टेम्परेचर है, और पूछा जाता है किस नए टेम्परेचर पे स्पीड डबल होगी। अब ये स्पीड का डबल होना, हाफ होना, ये टर्म एक्चुअली एन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके पास न्यू टेम्परेचर क्या आएगा, स्पीड डबल, चुप करके आपने 2 का स्क्वायर लगा दे, और ओरिजिनल आपके पास क्या है 200 केल्विन है, तो ये 4 इंटू आपके पास आंसर क्या आएगा 800 केल्विन। तो डायरेक्ट टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का शॉर्टकट रिलेशन ये है। बहरहाल वापस हमारे पास चलते हैं, तो हमारा जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है दैट इज 5.4%। सो देखते हैं जी आगे क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या देखिएगा। 2 रेजिस्टर R1 10 ओम एंड R2 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये आपने जरा ख्याल रखना है, दैट इज सीरीज है। विद द बैटरी ऑफ द ईएमएफ आ गया, वोल्टेज ओके फाइन, हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि स्मॉल आर की वैल्यू, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इन द क्लोज सर्किट है, ओके ठीक है फाइन। अब यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल को फाइंड, ये बहुत सिंपल है, जिसके माइंड में टर्मिनल आएगा फौरन वो बेसिक फार्मूला हमारे ज़हन में आ जाएगा। इट्स नॉट रॉकेट साइंस के हमें फार्मूला याद ना हो, बहुत सिंपल सा रिलेशन था, दैट वाज E माइनस आई आर। सो प्रॉब्लम यहां पे एक्चुअली क्या है कि हमने सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी होगी, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है दैट इज V ओवर, अब सारे रेजिस्टर्स मौजूद हैं तो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये तो चलो हो गया 12। अब देखिएगा सीरीज में सिंपल रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में आए तो सिंपल हम ऐड करते हैं, और पैरेलल में उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं। तो यहां पे देखते जाएगा, ये जी आपके पास 10 है, ये आपके पास 8 है, और इवन दो स्मॉल रेजिस्टेंस भी आएगा ऑब्वियसली, एंड दैट इज द, वो आपके पास क्या आएगा 1, क्योंकि बिल्कुल आप जब कहते हैं कि बैटरी जब अटैच होती है ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और बाकी एक्सटर्नल रेजिस्टर लगे हैं जो ऑलरेडी किसमें है, सीरीज में है। तो ये R है, ये R1 है, ये R2 है, तो ऑब्वियसली वो सीरीज में ही कैलकुलेट होंगे। तो बाकी इसमें रिलेशन जरा देखते हैं क्या बनेगा। ये आपके पास आ जाएगा दैट वुड बी द 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा जी आपके पास 19 एम्पेयर। ओके जी, अब हम अपने वापस रिलेशन पे जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या आंसर बनेगा या इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी। लुक एट दैट, टर्मिनल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ईएमएफ हमारे पास है वो 12 है, 12 माइनस करेंगे जी आप इसको रिलेट करेंगे 12 ओवर 19, ये अब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट बनता है 0.6 बनेगा, और 0.6 का मतलब है, मुझे क्लैरिफाई हो रहा है कि ये 11.37 समथिंग एल्स वैल्यू आ जाएगी। तो यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर था, तो दैट इज बीटा 11 पॉइंट। ना भी समझ आए 11 की तो समझ आ रही है, तो जारी बात है उनमें 11 ऑप्शन जो है वो राइट जो है वो बीटा पे अप्लाई की गई है, तो इसका आंसर है बीटा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जरा आसान सवाल आया था, अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर 0.6 एम्पेयर, लेकिन जिन्होंने तैयारी प्रॉपर नहीं की होती तो उनके लिए ये भी मुश्किल है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह किप्स में जितने भी प्रैक्टिस और क्वेश्चंस वगैरह करवाए जाते हैं वो तमाम तर ओरिजिनल क्वेश्चंस को देखते हुए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वही हो रहे होते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस या क्लोजेस्ट टू द आने वाले एंटी टेस्ट में हो। तो इस वजह से जो किप्स जो है वो जारी बात है स्टूडेंट केयरिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसमें ओवरऑल जो है तमाम जो है वो प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चंस की प्रॉपर वीडियोस के साथ, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज जो है फॉर द एंटी टेस्ट प्रिपरेशन मौजूद है। आगे देखिएगा, अ करंट ऑफ 0.6 एम्पेयर थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ है, परपेंडिकुलर आ गया ओके, एंगल 90 है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का बहुत ख्याल रखा करें कि वो ठीक है नहीं ठीक है, चेक करना पड़ता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अब देखें करंट है लेंथ है, माइंड में ऑब्वियसली सिंपल रिलेशन हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू ILB आएगा और साइन ऑफ 90 आएगा। करंट की वैल्यू बस हम पुट करते जाए और आंसर निकालते जाएगा।
वो आपके पास है, दैट इज द 0.6 है। लेंथ आपको दिए हुए है 10 सेंटीमीटर का मतलब ही क्या हो गया, दैट इज द 0.1 मीटर आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखें यूनिट बिल्कुल ठीक है तो 0.2 आ गया। तो जस्ट आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 0.6 इन सबको अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, लुक एट दैट, 6 इंटू 1 इंटू 1 आ गया इंटू 2 कर दें और डिवाइडेड बाय अगर किया जाए तो ये आ जाएगा 1000। 6 2 और ये 12 हो गया। मेरे ख्याल से यहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी ऑप्शंस को देख के हमें, और वो हमें मिलता है दैट इज बीटा 0.012 न्यूटन। तो दैट वाज द आंसर। आगे देखते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस आपको दिया गया। आपको पता है दिस वन इज द एटॉमिक नंबर और ये न्यूक्लियन नंबर यानी कि मास नंबर है, is 8.75 AMU। What is the total mass defect है, बहुत सिंपल सा रिलेशन इसमें यूज होगा और वो हमें पता होना चाहिए। टोटल मास डिफेक्ट किसके इक्वल होता है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके एटॉमिक मास से। वो वैसे ही उसने गिवन दिया हुआ था 8.75 और जो वैल्यू आपके पास है उसके लिए कंडीशन हमारे पास कितनी मौजूद थी, दैट वाज द 64। ये देखिएगा ए मास, ए इज अ 64, जनरल मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आएगा 560। तो 560 के अगेंस्ट अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो वो हमें कौन सी मिलती है, अल्फा। दैट वाज सो सिंपल क्वेश्चन, जस्ट एक रिलेशन बेसिक, जैसे फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए है, इसी तरह इसी फार्मूले से आप इसको कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये जरा थोड़ा सा स्टूडेंट से जब डिस्कशन हुई, थोड़ा सा जो है इसने टफ टाइम दिया था कि एक्चुअली क्या है, और यही मैं बार बार जब हम किप्स प्लेटफॉर्म से, किप्स वर्चुअल से मैं प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ जो है वो सेशन लिए थे उन्हें ज़रूर आइडिया होगा कि मैं बार बार इस पे एम्फसाइज करता हूँ कि एक्चुअली इस टाइप की रिलेशन जो है वो एंटी टेस्ट में बहुत आ रही है। एनईटी की बात कर लें, ई-कैट की बात कर लें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में बात कर लें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। जैसे मैंने इसकी जनरल से एक बड़ी प्रैक्टिस सिंपल सी करवाई है माशाल्लाह। आप डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन को जानते हैं। लाइक जैसे हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट x है तो डिस्प्लेसमेंट का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हम कहते हैं डायरेक्टली वो वेलोसिटी आएगा। इवन तो वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट क्वांटिटी दैट इज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह ये हम करते हैं। और इन जनरल हमने बात की है कि जब हम इसी का रिवर्स चलेंगे तो वो इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे हमने क्वेश्चंस की इससे रिलेटेड प्रैक्टिस की है और एनईटी में बहुत सारे ऐसे सवाल आ भी चुके हैं और ई-कैट में भी आ चुके हैं और उसकी एग्जांपल सब आपके सामने है। क्वेश्चन जरा टफ था, लुक एट दैट। फोर्स दी हुई है, एक्स तो ना मैस दे दिया। अब मैस जब क्लू मुझे मिला तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि F इज इक्वल टू एम ए, कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन आगे जब मैं जाता हूं इनिशियली एड्रेस है, आगे क्या मिला, वर्क डन। वर्क डन में सबसे पहले मेरे जेन में फार्मूला आया F इंटू डी। डी तो है नहीं है, वो तो गया। फिर जेन में बात आएगी कि और किससे रिलेट कर सकता हूं, फोर्स है, लाइक वो तो है नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई और रिलेशन अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल या इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक, एकदम माइंड क्लिक करता है यार इसमें मैथ्स गिवन दिया हुआ है। तो मैथ्स जब गिवन दिया हुआ तो मेरे माइंड में आ गया कि वर्क ऑब्वियसली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो इसमें दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, क्योंकि वी एफ लगाने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे इनिशियली एट, वी आई लगाने की जरूरत नहीं, वो इनिशियली एट रेस्ट है, वो तो जीरो। तो जनरल मुझे पता चल गया कि किसी तरह मेरे पास वेलोसिटी अगर आ जाए ना तो मैं डायरेक्टली इसको जो है वो सॉल्व कर सकूंगा। बड़े ध्यान से इस सोल्यूशन को देखिए और इसको नोट लाजमी कर लीजिएगा। पॉइंट भी पॉसिबल आने वाले अगले जो है वो डेज जो है उनमें ये क्वेश्चन जो है वो इससे मिलता जुलता आ जाए और आपके लिए काफी वो हेल्पफुल हो। लुक एट दैट शॉर्टकट ट्रिक्स। इसमें कंडीशंस क्या आने लगी है, हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है और A क्या हो जाएगा, F ओवर M हो जाएगा। ये था ट्रिकी पार्ट इसमें। M मैस कितना दिया हुआ 1, तो मैं कहूंगा A डायरेक्टली किसके इक्वल आ गया, F के, और वो किसके बराबर है F, ये तो A की वैल्यू क्या आ गई 3t स्क्वायर और प्लस 2 टी आ जाएगा। मैंने अभी बात क्या की है, डिस्प्लेसमेंट से डेरिवेटिव लूं तो वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव लूं तो एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूं कि मैंने भाई इसका रिवर्स जाना है तो ए की इंटीग्रेशन करो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यही जनरल कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा, इन फिजिक्स है। बाकी मैथमेटिक्स माशाल्लाह पढ़ते हैं आप, बेहतर जानते हैं। तो v आ जाएगा आपके पास, जनरली इंटीग्रेट करें तो जारी बात है, मैंने बताया डायरेक्ट वेलोसिटी, इसको इंटीग्रेट किया ये वाली वैल्यूज को, यहां पे आपकी इंटीग्रेशन की है तो ऑब्वियसली ये आपके पास वैल्यू आ गई टी क्यूब और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। सॉल्व नहीं कर रहा, आपको अच्छे से ये आता है, आई नो। तो ये v की वैल्यू आ गई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। अब टाइम जो है वो उसके हवाले से हमें जो बताया गया वो कितना था, दैट वाज 2 सेकेंड्स। अब 2 सेकेंड में हमने जो टाइम बताना है उसके मुताबिक
2 पुट करें, ये आ जाएगा 8 आ गया, और 2 का स्क्वायर 2 होगा वो 12 आ गया। यहां से क्लैरिटी मिल गई कि v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 12 आ गई। तो बस अब सिंपल हो गया, मुझे एक क्लू चाहिए था वो मिल गया। 1/2 mv स्क्वायर लगाया, उसकी 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। आंसर आपका बना था दैट वाज 72 जूल। सो योर करेक्ट आंसर या ऑप्शन जो है वो यहां पे क्या है, दैट इज अल्फा। आगे देखते हैं जी। 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स है, 2 ओम है एंड आपके पास 6 ओम है। और जरा गौर कीजिएगा यहां पे वर्डिंग क्या, दैट इज पैरेलल। और क्या, व्हाट इज द टोटल पावर डिसिपेशन। अब पावर की जनरल अगर बात की जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें पावर के बेसिक 3 रिलेशंस मिलते हैं। दैट इज जनरल फार्मूला जो एसी सर्किट्स के लिए, दैट इज P इज इक्वल टू VI है। और अगर आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट का सीरीज में है उसके लिए लगाते हैं I²R, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दैट इज V²/R। तो आगे हम अब प्रोसीड करते हैं कि क्या रिलेशन बन सकती है। तो ऑब्वियसली पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मुझे इसकी तरफ जाना होगा। अब मैंने जब इसको किया v², v को आप सॉल्व करें 12 इंटू 12 है, और डिवाइडेड बाय, एक बात ख्याल रखा करें एंटी टेस्ट के अंदर जब किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब या कुछ ऐसा आ जाए उसको पूरा सॉल्व करके जेन में ना सोचने लग जाएगा इसका क्यूब क्या होगा क्या होगा। अब ये देखें ना, 12 का स्क्वायर था 2 दफा लिख दिया, क्यूब होता 3 दफा लिख दें, कभी उसके ऊपर डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश ना करें, टाइम वेस्ट होता है। अब यहां पे आपके पास है R। अब प्रॉब्लम ये है कि दैट इज R जो 2 आपके पास है रेजिस्टर वो किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। अब आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 रेजिस्टर्स है, वैसे तो जनरल फार्मूला होता है ये आपके पास होता है R/N है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये शॉर्टकट फार्मूला सिर्फ तभी लगता है व्हेन ऑल रेजिस्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि इस वाले रिलेशंस के साथ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सॉल्व करते हैं, ये 2 के लिए एप्लीकेबल है। R इक्विवेलेंट शॉर्ट फॉर्म में फिर कहते हैं ये आता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका सम आएगा, और अगर 3 हो जाए तो फिर बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर आप इसको सॉल्व करते चले जाइएगा। अब हम बात करते हैं R इक्विवेलेंट की। R इक्विवेलेंट को चले अब जी सॉल्व करते हैं, पहले प्रोडक्ट ओवर सम है तो वो आ जाएगा 2 × 6 है और 2 + 6 आपके पास आएगा, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें वो बनेगी जी 12/8 आपके पास आ जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4 और 2 और ये 3, तो इन जनरल ये आप बनता है आपके पास 3/2 ओम। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये आपके पास बनेगा 12 × 12 और ये आ जाएगा 3/2 आपके पास है, तो एक ही कैंसिल कर दें 4 से, बाकी देखेगा 4 × 12 × 2 आपके पास आ जाएगा, और 12 हमारे पास आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ, 8 2 16 8 1 और ये आपके पास आ जाएगा 96, और यूनिट ऑब्वियसली क्या होता है SI वाट। सो करेक्ट आंसर जो इसका मिलता है वो हमें मिला था दैट वाज यहां पे लिखा है डेल्टा विच इज 96 वाट। नेक्स्ट देखते हैं जी, इफ अ कॉमन बेस करंट गेन अल्फा, ये इलेक्ट्रॉनिक से आया क्वेश्चन, वो दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू 0.96 है, व्हाट इज द कॉमन एमिटर करंट गेन बीटा फाइंड आउट करना है। ये हमें रटा रटाया फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, हमें पता है कि इसका रिलेशन जनरली बीटा क्या होता है, α/1 माइनस अल्फा, ये सिंपल सा इसका फार्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू अगर आप लगाते हैं दैट इज द 0.96 है इक्वल टू 1 - 0.96 आ गया, इट गिव्स यू द 0.96 डिवाइडेड बाय 0.04 आप कह दें, या इन शॉर्ट आप कह लें कि दैट इज 96 ओवर आपके पास 4 आएगा। आई होप सो यहाँ पे क्लियर है, तो 20 क्या आएगा 4, तो करेक्ट आंसर जो बनता है दैट इज बीटा। आगे चेक कर दें जी कैसा सवाल आया। ये जब सवाल आया तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई कि यार ये टर्म क्या है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया, कोई बीटा लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई और वैल्यू लगा रहा है, डिफरेंट वैल्यूज है। मैंने क्या बताया हुआ, हम जब हम लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होते हैं किस चीज़ को बार बार हम बात कर रहे होते हैं, जिन्होंने तैयारी की है जारी बातों ने आइडिया होगा कि हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। यार जो पूछा गया उस पर पहले फोकस करो और फिर ऑप्शंस को देखो, ना कि बार बार 2 दफा 3 दफा रीडिंग्स करते जाओ और एंड पे जाके देखो ऑप्शन को, बाद में वो पता चले ये तो ऑप्शन में तो ये चीज ये तो बड़ी सिंपल थी। इस वजह से क्वेश्चन को एक बार पढ़े,
फॉर एग्जाम्पल क्लैरिटी नहीं मिलती यार, एक दफा ऑप्शन को जरूर देखें, वहां से समझ आएगी। ये बिल्कुल उसी नेचर का सवाल दे दिया गया ई कैट में। देखें तमहीद क्या बांधी है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्लोप और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज 4 × 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। एंड में जरा देखिएगा हुआ क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम दिस डेटा। बात ही खत्म होगी भाई। प्लैंक्स कांस्टेंट ये तो जनरली वही बात होगी कि वैल्यूज लगाते गए, पुट करते गए, और वैल्यू आपके पास पूछी गई कि सिंपल कि जी जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू हमें पता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है भाई। ये बिल्कुल वही आया। पूरा करने के बाद एंड पे कांस्टेंट नंबर का जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो चेंज नहीं हो रही होती है, वो पूछा गया। और हमें पता है ये तो रटी रटाई बात है कि इसकी वैल्यू 6.63 है, 10⁻⁻34 है और जूल इनटू सेकंड है। तो इसमें भाई करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, एच की वैल्यू बतानी थी और वो आपके पास क्या निकलती है, दैट इज अल्फा। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कंडीशन वो भी देख लेते हैं। आपको पता है कि हम जो ये टॉपिक जो आप डिस्कस कर रहे हैं, आपने ग्राफ जरूर रीड आउट किया होगा। ये अगर फ्रीक्वेंसी है और ये आपको याद होगा ये एनर्जी, चले एनर्जी में लिख देता हूँ, ई लिख देता हूँ। ये अगर मैं कहूँ कि इसकी स्लोप क्या होती है, आपको पता है कि स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर आ गया, ये आ गया, तो हमने कहा था दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, इस ग्राफ के पैरामीटर्स और थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। इसकी जगह आप ई वी नॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि एनर्जी ई इज इक्वल टू ई वी भी होता है। तो अब अगर आ जाए तो स्लोप किसकी है, तो आपने फिर कहना है भाई ये ई वी नॉट ओवर एफ, ये भी किसके इक्वल होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट के। अब जरा खतरनाक पॉइंट आने लगा है, वो कहता है कि इन पैरामीटर्स के अगेंस्ट बताओ कि ये स्लोप क्या होगी। जरा गौर कीजिएगा, अगर एक्स एक्सिस पे तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वाई एक्सिस पे एक फैक्टर जो मिस हो गया वो ई हो गया और वी नॉट है। अब वो ये कहा जाए कि बताओ इसकी स्लोप क्या है, तो जरा गौर से देखिएगा, स्लोप बनी है वी नॉट ओवर एफ है। मैंने देखा कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं, प्लैंक्स कांस्टेंट ई वी नॉट होता है। इससे बात साबित हुई, जरा गौर से इसको देखिए, ये वी नॉट ओवर एफ अगर करें तो एच ओवर ई आएगा। तो कभी सवाल ऐसा भी आ जाए, पैरामीटर्स दिए वी नॉट और एफ है, इसके अगेंस्ट पूछा जाए कि एक्चुअल में स्लोप क्या होगी, तो अब आपके पास स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं, आपने बताना है इट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट पर यूनिट चार्ज एच ओवर ई बनती है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में जनरली बस वैल्यू पूछी की थी, ये बिल्कुल वही सिंपल जैसे हमसे जी की वैल्यू पूछ ली जाए। सो इसका आंसर बिल्कुल दैट इज अल्फा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिएगा, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन एन एयर एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल with the velocity of 20 meter per second. Okay, fine. What is the velocity of the projectile when it makes 0 degree angle जो है वो बनाता है, तो विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली तो बात है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो प्रोजेक्ट किया गया है उसका एंगल दिया गया है और वो दिया गया है, वो आपके पास है 45 डिग्री है। अगली वर्डिंग जरा गौर कीजिएगा, व्हेन इट मेक्स 0 विद द हॉरिजॉन्टल। पहले तो ये हमने डिसाइड करना है कि ये कंडीशन हमें मिलती क्या है। लुक एट दैट कि अगर मैं यहां पे बनाई स्लोप दैट इज वी और यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आपके पास आएगा, तो बिल्कुल 0 डिग्री कम एंगल हो जाएगा। वो हमें जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि आपके पास मैक्सिमम हाइट पे। तो 0 डिग्री का मतलब ये चलते चलते कम होते होते बिल्कुल यहां पे आ गया। तो जब आपके पास ये सिचुएशन मिलेगी, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली। और कुछ जरूर याद होगा कि वहां पे आपके पास वेलोसिटी का जस्ट एक्स कंपोनेंट ही रहता है। तो बस इसी क्लू से मुझे आइडिया हो गया कि ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा होगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर है। ये देखिए मैं वंस अगेन 45 कम होते 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 वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। इट गिव्स यू द स्ट्रेट पाथ, 0 हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये पोजीशन मैं बार बार बोल रहा हूं कौन सी मिलेगी, मैक्सिमम हाइट। एंड वी नो दैट Vx is equal to हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ही कौन सा है, दैट इज द Vi cos थीटा। बाकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, वो है 20 और इनिशियल जारी बात है वही एंगल लगाएंगे, दैट इज cos ऑफ 45 डिग्री। अब देखिएगा 2 है और cos 45 डिग्री की वैल्यू
हमें पता है दैट इज 1 ओवर आपके पास क्या होती है √2 है। तो बस आपने इसकी वैल्यू को सॉल्व करना, इतना आइडिया है। दैट गिव्स यू द, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो आ जाती है 14.4 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इसके साथ अगर आप साथ टेबल देख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के अगर एंगल्स आ जाए तो उनकी वेरिएशंस आपने याद रखनी है। 0 डिग्री पे एग्जैक्टली एज इट इज ही है, और इसी तरह 30 डिग्री पे वही होगा। 45 जो अभी हमने किया वो इस सिचुएशन में आ गया, 60 आ जाए, 90 आ जाए, तो ये सारी टर्म्स जो है वो इससे रिलेट करती हैं। तो इससे मिलता जुलता सवाल कभी आ जाए तो प्लीज इसकी कंडीशन सॉल्यूशन जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अ कॉइल हैज 50 टर्न्स एंड एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ख्याल रखिएगा इसका हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मीन टू से एंगल कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री टू द कॉइल चेंज फ्रॉम 0.1 टेस्ला टू 0.5 इन 0.1। और आगे कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। अब जरा क्वेश्चन देखिए, मैग्नीट्यूड पूछा गया, ईएमएफ की टर्मिनोलॉजी फैराडेज लॉ हमारे ज़हन में आया और उसका रिलेशन है बहुत सिंपल है, दैट इज एन डेल फाई ओवर आपके पास डेल्टा टी है। मैग्नीट्यूड की बात की है तो नेगेटिव को निगलेक्ट कर दें और फाई होता है बी ए आपके पास आएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, वो आप जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा 50। बी आपके पास चेंज बताइएगा 0.1 टेस्ला और 0.5 माइनस 0.1 टेस्ला गिव्स यू द 0.4 आएगा। एरिया का बहुत ख्याल रखना आपने, एरिया आपको दिया है 0.2 और सेंटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो -4 होगा क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय टाइम की बात की जाए तो वो आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.1 दिया हुआ है। तो बाकी कैलकुलेशन हमने सिंपल आगे देखते हैं कि किस टाइप की वेरिएशंस हमें मिलेंगी। ये 50 तो चलो एक तो काटू ना, वो हमें खत्म करें। ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 2 आएगा और 10 रेज़ टू पावर -3 अभी किया। अभी 0.4 और 0.2 का ये 10 आ गया, ये 10 आ गया और ये देखिएगा 0.1 है तो ये आपके पास 1/10, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी 5 और 20 और 20 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 40 और ये भी अगर हम जनरली रिलेट करें तो वो आपके पास क्या बनेगा, 10 रेज़ टू पावर कह दें जी आप -2 कह दें और ये 10 आ गया। ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। बाकी इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 आ गया, या इसको कह सकते हैं 0.004 आएगा। सो करेक्ट आंसर जो मिलता है हमें कौन सा मिलेगा, 0.00। बाज़ का इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ मिली वोल्ट भी ऑप्शन पॉसिबल हो सकती थी। बहरहाल अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन अल्फा हमारा जो है वो करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, इन सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर आर एंड कैपेसिटर इन सीरीज है, RC series circuit as XNA दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडक्टर है, ये प्योर की बात इसका मतलब है नहीं हो रही है। व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन में भी कह सकते हैं आप, या कंसेप्ट बेस भी कह सकते हैं कि जनरल जब हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं तो ये इनके जनरल फीचर्स में आ जाते हैं। सो ये एक तरह से मेमोरी बेस्ड टर्मिनोलॉजी होगी, जरा याद कीजिएगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो तो फेज आपके पास I और V आर इन फेज 0 डिग्री है। कैपेसिटर हो वो वोल्टेज लैग करता है करंट को बाय व्हाट फैक्टर, 90 डिग्री है। इंडक्टर की बात करें वोल्टेज लीड करता है बाय 90 है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको अब आपने नोट कर लेना, सवाल आ भी गया। यानी कि वर्डिंग इज दैट कि आरसी सीरीज सर्किट जो नॉर्मल होगा वोल्टेज लैग करेगा करंट से 0 से 90 तक ही होता है। सिमिलरली एक्टिंग एज अ इंडक्टर है वो भी 0 to 90 0 to 90। इसका शॉर्ट वे याद रखने का क्या है, आरसी आरएल आरसी एज अ ये करते हैं 0 से 90 तक ही होते हैं। तो इसकी ऑप्शन जो करेक्ट बनती है वो आपके पास है वोल्टेज लीड्स करंट जो है बाय 0 to 90 आपके पास है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी आया। आगे जरा देखिएगा, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन द सेल ईएमएफ गिवन है 1.5 है, कनेक्टेड द बैलेंसिंग लेंथ दी हुई है, ये आप कहते हैं सपोज इट्स L1 है एंड एन अदर सेल ऑफ ईएमएफ E2 है और कनेक्टेड टू द बैलेंसिंग लेंथ ये हमारे पास सपोज L2 आ जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर का बेसिक सा फार्मूला है और ये क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिएगा क्या होता है रिलेशन, E1 ओवर E2 दैट इज L1 ओवर L2 आ जाएगा। ये आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द पोटेंशियोमीटर। E2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। चलें जी, E2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हम और वो आपके पास क्या आएगा, E2
इज इक्वल टू ये आएगा E1 मल्टीप्लाई बाय L2 कर दें और ये आ जाएगा L1। बाकी सारी वैल्यूज आप पुट करें। E1 आपको दिया गया है जी, दैट इज 1.5 है। L2 आपके पास 20 है और ये आपके पास 30 है। ये कैंसिल होंगे, सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 1.5 की वैल्यू 3/2 है और ये आ जाएगा 2/3। ये कैंसिल, आंसर इज एग्जैक्टली दैट इज द 1 वोल्ट। और यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट हमें मिलती है दैट इज अल्फा। तो 1 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर।